एक कुत्ता मौलवी के हाथ से गोश्त छीनकर भागा। मौलवी ने इसे आवाज दी, गोश्त वापस कर वरना लाउड स्पीकर पर ऐलान कर दूंगा कि आज से कुत्ता हलाल है। कुत्ता वापस आया और बोला, ये ले आज से तेरा मेरा मजाक खत्म। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाऊंगा जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक आदमी का होंठ जला हुआ था। किसी ने पूछा कि कैसे जला। आदमी ठंडी हाँ भरकर बोला, मेरी बीवी पेके जा रही थी, इसको छोड़ने रेलवे स्टेशन गया था। जैसे ही ट्रेन ने हॉर्न बजाया, मैंने खुशी के मारे ट्रेन का इंजन चूम लिया। दो खान भाई आपस में लड़ रहे थे। एक बोला, गुल खाना हम तुमको एक मुक्का मारेगा, तुम मुल्तान जाकर गिरेगा। दूसरा बोला, तमाड़ा हम तुमको एक लात मारेगा, तुम कराची जाकर गिरेगा। एक पंजाबी भाई जो कि बड़ी देर से खड़ा था, दोनों की लड़ाई देख रहा था, वो आगे बढ़ा और अपना बैग कंधे पर लटकाते हुए बोला, एक निक्की जी चीरा मेरे मुंह के छिड़कना, मैं गुजरा वाले तक जाना है। मियाँ बीवी में बहस छिड़ गई कि इनका बेटा ज्यादा प्यार किससे करता है। ते पाया के छुप के बच्चे को पत्थर मारते हैं। अगर वो बोला हाय अम्मी तो अम्मी जीती, और अगर हाय अब्बू कहा तो अब्बू जीते। दरख्त के पीछे छुपकर बच्चे को पत्थर मारा। बच्चा बोला, ओए कौन बेगैरत है, कमीना सामने तो आए। एक लड़का कोका कोला सामने रखे हुए उदास बैठा था। इसका दोस्त आया, कोका कोला उठाकर पी ली और पूछा, यार तू उदास क्यों बैठा है। लड़का बोला, यार आज का दिन ही मायूस है। सुबह बीवी से झगड़ा हो गया, वो मेके चले गई और रास्ते में कार खराब हो गई। ऑफिस लेट पहुंचा तो मालिक ने नौकरी से निकाल दिया। अब खुदकशी करने के लिए कोका कोला में जहर मिलाया था, वो भी तू पी गया। एक डॉक्टर शेख से कहने लगा, आपका दांत निकालना पड़ेगा। शेख बोला, कितने पैसे लोगे। डॉक्टर बोला, 250 रुपये। शेख बोला, 50 रुपये लो और थोड़ा सा हिला कर दो, मैं खुद निकाल लूँगा। एक बीवी अपने शोहर से कहने लगी, मैं सोच रही हूँ कि आपके साथ लंदन घूमने जाऊंगी, कितने पैसे लगेंगे। शोहर बोला, 1 पैसा भी नहीं लगेगा। बीवी बोली हैरानगी से, वो कैसे। शोहर बोला, क्योंकि सोचने के पैसे नहीं लगते। समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एक कुत्ता मौलवी के हाथ से गोश्त छीनकर भागा। मौलवी ने इसे आवाज़ दी, गोश्त वापस कर दो वरना लाउड स्पीकर पर ऐलान कर दूंगा कि आज से कुत्ता हलाल है। कुत्ता वापस आया और बोला, ये ले आज से तेरा मेरा मजाक खत्म। तो रुको जरा, सब्र करो। लतीफ़े ही लतीफ़े। एक आदमी दोस्त अपने से कहने लगा, तेरा भाई आजकल क्या कर रहा है। दोस्त बोला, एक दुकान खोली थी पर 6 माह से जेल में है। आदमी बोला, वो क्यों। दोस्त बोला, दुकान हथौड़े से खोली थी। तो जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। लड़की वाले लड़के वालों से कहने लगे, हमने अभी बेटी का रिश्ता नहीं करना, वो पढ़ रही है। लड़के वाले बोले, तो हमारा कौन सा काका है जो इसकी किताबें फाड़ देगा। एक शख्स की मरते वक्त वसीयत, बेटा तुम डिफेंस वाले 15 बंगले ले लेना। छोटे बेटे से बोला, बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें गुलशन वाली 20 कोठियाँ दे रहा हूँ, और बेगम सदर वाले 11 फ्लैट तुम्हारे। पास खड़ी नर्स बहुत मुतासर हुई और इसकी बीवी से बोली, आप कितनी खुशकिस्मत हैं कि आपके शोहर इतने अमीर हैं। बीवी तंज में हंसी और बोली, कहाँ का अमीर, ये दूध वाला है और अपने गाहक बता रहा है। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। शीदा और छोटा बच्चा।
अब्बा क्या हम जहाज में बैठकर अल्लाह मियाँ के पास जा सकते हैं? शीदा बोला, बेटा अल्लाह मियाँ के पास तो कार में भी जा सकते हैं, अगर आपकी अम्मी ड्राइवर कर रही हो तो। एक शेख ने बकरा ईद के 6 माह बाद ख्वाब देखा कि जन्नत में सब बकरे खेल रहे हैं मगर उसका बकरा बैठा हुआ है। उसने अपने बकरे से पूछा, ओए तू क्यों नहीं उठ के खेलता? बकरा बोला, शेख साहब मेरी एक टांग अभी तक आपके फ्रीजर में पड़ी है, मैं 3 टांगों के साथ कैसे खेलूं? क्लास में सब उसे फूफी कहते थे। तंग आकर उसने प्रिंसिपल से शिकायत कर दी। प्रिंसिपल साहब बोले, जो जो इसे फूफी कहते हैं सब के सब खड़े हो जाओ। एक लड़के के सिवा सब खड़े हो गए। प्रिंसिपल साहब बोले, शाबाश, तुम इसे फूफी नहीं कहते? लड़का बोला, नहीं सर, मैं तो पूरी क्लास का फूफा हूँ। एक एयर होस्टेस जहाज में मुसाफिर से पूछने लगी, सर आप क्या खा लेंगे? मुसाफिर बोला, मेरे लिए चिकन कढ़ाई, कोरमा मटन कढ़ाई ले आएं। एयर होस्टेस फैसलाबादी थी, बोली, सर ये जहाज है, थोड़ी फुफ्फी दा वलीमा नहीं। एक आदमी गली में जा रहा था कि अचानक आवाज आई, रुक जाओ। आदमी रुका ही था कि इसके आगे एक ईंट आकर गिरी। इसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ दिन बाद वो सड़क पार करने लगा था कि फिर आवाज आई, खबरदार यहीं रुक जाओ। वो रुक गया और इसी वक्त एक गाड़ी इससे 1 इंच आगे से गुजर गई। आदमी को पिछला वाकया याद आ गया। इसने चिल्लाकर पूछा, कौन हो तुम? आवाज आई, तुम्हारा निगरान फरिश्ता। आदमी डबडबाई हुई आंखें लेकर बोला, हजरत आप मेरे निकाह के वक्त कहाँ थे? 3 सरदार बुकिंग पर गए। वहां पहुंचकर इन्हें याद आया कि पेप्सी तो घर ही रहेगी। तय हुआ कि छोटा सरदार वापस जाकर बोतल लाएगा और तब तक कोई भी समोसों को हाथ नहीं लगाएगा। छोटा सरदार चला गया और बाकी दोनों सरदार इसका इंतज़ार करने लगे। इसे गए हुए 1 घंटा गुजरा, वो ना आया। 1 दिन गुजर गया, हत्ता कि 1 साल गुजर गया, लेकिन छोटा सरदार वापस ना आया। बल आखिर एक सरदार बोला, वो वापस नहीं आएगा, चलो समोसे खा लेते हैं। इतने में एक दरख्त के पीछे से छोटा सरदार बरामद हुआ और कहने लगा, बच्चे इंज करना है ते फिर मैं नहीं जांदा बोतल लैन। एक बूढ़ा आया, साथ एक बूढ़ी को भी लाया और होटल में जाकर वेटर को बुलाया। दोनों ने अपना अपना ऑर्डर मंगवाया। पहले बूढ़े ने खाया और बूढ़ी ने पंखा हिलाया, फिर बूढ़ी ने खाया और बूढ़े ने पंखा हिलाया। सब देखकर वेटर शर्माया और बोला, ओ लैली मजनू, तुम दोनों में इतना प्यार है तो खाना साथ क्यों नहीं खाया? इस पर बूढ़े ने फरमाया, तेरा सवाल तो ठीक है, पर हमारे पास दांतों का सेट सिर्फ एक। एक शेख की मंगनी लखनऊ में हो गई। बारात जाने से पहले माँ ने समझाया, बेटा लखनऊ के लोग बहुत मजहब होते हैं, कोई ऐसी बात ना करना जिससे जटों की बदनामी हो। सरदार ने फर्माबरदारी से पूछा, मामा जी मैं करना किए? माँ बोली, बेटा जब सर मिलने को आए तो कहना अब्बा हुजूर अदाब, और अगर सास मिले तो कहना अम्मी हुजूर अदाब। खाना खाने से पहले हाथ धोना, छोटे नवाले लेना और प्लेट में बिल्कुल थोड़ा खाना डालना। एक अहम बात, लखनऊ के लोग खीर को स्वीट डिश कहते हैं, तुम भी स्वीट डिश ही कहना। बारात लखनऊ पहुंच गई। मरानियात सर आया तो दूल्हा बोला, अब्बा हुजूर अदाब। सर बहुत खुश होकर बोला, कितना मजहब है हमारा बेटा। जब सास से कहा अम्मी हुजूर अदाब, वो भी बहुत खुश हुई। खाना खाने से पहले हाथ धोने और अदाब तनावल पर मेज़बान अश करके उठे। सर से ना रहा गया और बोला, भाई हमने तो सुना था कि सिख लोग बस गवारी हुआ करते हैं, मगर तुमने तो साबित किया कि हमारा बेटा तो बहुत ही मजहब है। दूल्हा जज्बाती अंदाज में बोला, हजे तुसी तहजीब देखी किथे, अड़ीले दे थोड़े उदों पालने ने जदों मैं खीर नूं स्वीट डिश कहना।
बाबा, बेटा क्या काम करते हो? लड़का बोला, मैं भलाई का काम करता हूँ, लोगों को गुनाहों से बचाता हूँ। बाबा, मतलब? लड़का बोला, लोग टीवी देखकर गुनाह करते हैं, घरों में एसी लगाकर जहन्नम की गर्मी को भूल जाते हैं, रात को एसी लगाकर अल्लाह की याद से गाफल होकर सुकून की नींद सोते हैं, रोशनियां करके कब्र के अंधेरे को भूल जाते हैं, मोबाइल चार्ज करके नामहरम से मोबाइल पर आशिकी करते हैं। मैं उनको ऐसा करने से रोकता हूँ। बाबा बोला, वो कैसे? लड़का बोला, मैं वापड़ा में हूँ। बाबा जी बोले, लख दी लानती। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर इस तरह की न्यू फ़नी वीडियो आप तक पहुँच सके। और मज़ीद इस तरह की फ़नी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को विज़िट करें। शुक्रिया। और आपसे एक रिक्वेस्ट की जाती है कि ये वीडियो किसी की ज़ात पात के लिए नहीं होती, ये वीडियो ओनली आपके चेहरे पर हंसी लाने के लिए बनाई जाती है। और प्लीज़ गलत कमेंट ना किया करें। शुक्रिया।